हरा रंग दिख रहा है लेकिन बहुत अच्छी रिकवरी नो डाउट। निफ्टी भी मतलब ग्रीन में आ ही जाएगा एक आध सेकंड में, केवल 9 पॉइंट रेड में रह गया है। तो इस तरह की रिकवरी, इस तरह का रेजिलियंस है मार्केट में, तो बढ़िया, ऐसा ही बना भी रहना चाहिए। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की। और आज चूँकि विमेंस स्पेशल है तो हमने कोशिश की है कि ज़्यादातर महिला दर्शकों के सवाल को एड्रेस करें और बातचीत भी करेंगे टीम लीज की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से कि कैसा बिजनेस चल रहा है और किस तरीके की हायरिंग के ट्रेंड दिखते हैं ख़ास तौर पे विमेंस को लेकर के। तो इसी बात हमारी बातचीत होगी। लेकिन एक बार ज़रा मार्केट पे एग्जैक्टली नज़र डालें इस वक्त, तो निफ्टी बिल्कुल ग्रीन में आने की तैयारी है, मिड कैप ग्रीन में है, बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी रिकवरी है और सेंसेक्स में भी है। कुल मिला के बाजार एक बहुत पॉजिटिव संकेत यहाँ पे देता हुआ दिख रहा है। आज के मेहमान हैं गौरव बिस्सा, जो हमारे साथ जुड़ेंगे और बहुत सारे क्वेरीज सॉल्व करेंगे तमाम लोगों की। लेकिन हमारे साथ जो जुड़ेंगी उनका नाम है ऋतुपर्णा चक्रवर्ती और ये टीम लीज की को फाउंडर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। ऋतुपर्णा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर और विमेंस डे की आपको बहुत शुभकामनाएं। और ख़ास तौर पे आप उस प्रोफेशन में हैं जहाँ पे आपको ये सब चीज़ें बहुत ग्राउंड लेवल पे दिखती होंगी, समझ में आती होंगी किस तरीके का ट्रेंड बदल रहा है और कैसे बहुत ही शानदार पार्टिसिपेशन हर फील्ड में हर जगह ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि आपके लिए कैसा कामकाज, कैसी जर्नी, कैसे एक्सपीरियंसेस आपके हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। एक्चुअली सो सॉरी बट आपका जो फर्स्ट 30 सेकेंड्स मुझे सुनाई नहीं दिया, सो आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। मैं दोबारा से सवाल पूछता हूँ। मैंने आपको शुभकामनाएं दी और मैंने ये कहा कि महिलाओं की पार्टिसिपेशन हर फील्ड में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है और आप उस प्रोफेशन में जहाँ आपको इसकी पल्स ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है, क्योंकि हायरिंग से समझ में आता है कि कहाँ कहाँ लोगों के पार्टिसिपेशन बढ़ रहे हैं। तो पहले तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, आप अपने बारे में थोड़ा शेयर करिए। थैंक यू सो मच मुझे शो में बुलाने के लिए एंड विशिंग एवरीबडी आउट देयर, एवरी वुमन आउट देयर हैप्पी वुमेन्स डे। हालांकि एवरी डे इज वुमेन्स डे, बट एनीवे आई थिंक my personal journey has been much of a roller coaster. But ये है कि I come from a small town, छोटी सी एक शहर से आती हूँ, दुर्गापुर नाम है उस शहर का। It's an industrial town. जैसे कि मेरा मानना है कि हर बच्चों को इंडिया में ना पैदा होने से पहले in the mother's womb they need to make 2 choices. एक है कि वो कहाँ पैदा होते हैं, दूसरा कौन से पेरेंट्स के पास पैदा होते हैं। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Yes. आपका पूरा फ्यूचर उस पर डिपेंड करता है इन इंडिया पर्टिकुलरली। इन इन माय केस शायद मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छी तरह से चुना था, बिकॉज ऑफ विच उन्होंने कभी भी मुझे एक वुमन और फीमेल होने का एहसास नहीं दिलाया, द काइंड ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज that they provided me with. और उसकी वजह से I could dream, I could aspire. और उसके बाद I think obviously बहुत सारे ऐसे mentors मुझे मिले और ऐसे you can say that people who are willing to bet on me, and because of which I am where I am today. Yes, साथ ही साथ I think I stayed resilient. I'm a single mom. But I were able to ensure that I could look after my daughter without having to really have to take a career break. So it's been an interesting journey, but I couldn't have done it without having been surrounded by the right kind of people. जैसे मेरे जहाँ पे मैं काम कर रही थी और काम करती हूँ, if I would not have gotten the kind of understanding, I may not have been able to do what I do today. So that's my story. I think yes, there are a lot more opportunities आजकल औरतों के लिए, women employees के लिए, women के लिए आ रहे हैं, and there is a far more awareness, consciousness about कि कैसे organizations में more and more diversity लाने से, more and more women employees लाने से actually organizations को long term में बहुत फायदा होते हैं, चाहे वो productivity के मामले में, चाहे in terms of the kind of balance जो ecosystem में create होते हैं, और बहुत सारे और फायदा है जिसके बारे में I think we can do a separate show. But I think in general हाँ एक बहुत ज़्यादा consciousness है. But having said that, साथ ही साथ
I also have to break the bad news that India 1995 में इंडिया का women labor workforce participation 35% था और आज के टाइम पे it's somewhere around 21%. ये हमको ये सवाल जरूर पूछना चाहिए अपने आप को, अपने ऑर्गेनाइजेशंस में, सबको, इकोसिस्टम में, गवर्नमेंट से, that ऐसे कैसे हुआ, हमने ऐसे कैसे होने दिया, that अगर 1995 में हम 35% हैं, आज हम 25% क्यों हैं? तो इसीलिए आगे जाके हमें बहुत सारे चेंजेस करने होंगे, चाहे वो पॉलिसी में हो, हमारे सोच में जी। रितु जी, मैं ये आपके से ही समझना चाहूँगा, ये क्यों हुआ? आप तो चूंकि आपका जो प्रोफेशन है वो तो इस बात को बहुत डीपली समझता है, तो ऐसा क्यों हुआ 35 से 21? क्या इक्वेशंस थे? और इसी के साथ दूसरा सवाल भी जोड़ता हूँ मैं कि एक्चुअली मैं शायद मुझे भी एग्जैक्ट रीजंस नहीं पता है, टू बी ऑनेस्ट. हाउएवर मेरा एक हंच है. आई थिंक जैसे कि ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बढ़ा, स्पेशली लाइक फॉर एग्जांपल द अर्बन एंड रूरल डिवाइड जो है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो सामने आ रही है कि पिछले कुछ सालों में लगातार अर्बन एम्प्लॉयमेंट, विमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन कम होती जा रही है, जहाँ की अभी भी लाइक आई थिंक रिसेंट रिपोर्ट में दिखाया कि थोड़ा सा 1% इम्प्रूवमेंट हुआ है, बट वो भी रूरल एम्प्लॉयमेंट के वजह से हुआ है, नॉट अर्बन एम्प्लॉयमेंट. तो इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि एजुकेशन एक्चुअली अमंगस्ट अर्बन वुमेन एक्चुअली बढ़ ही रही है और लगातार बढ़ती आई है. तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि एजुकेशन स्पेशली विमेन लोग के लिए जो है, और विमेन लोग जब एजुकेटेड हो रहे स्पेशली अर्बन इंडिया, इट्स नॉट विद द माइंडसेट कि हमें जॉब चाहिए, इट्स लार्जली विद द माइंडसेट कि हमें अच्छे घर में हमारा रिश्ता जाए और हमारा शादी हो सके. और पेरेंट्स का भी वही मानना है कि लड़कियों को अच्छा पढ़ाओ, अच्छी डिग्री दिलाओ ताकि उनको भी अच्छा कोई मिल जाए. और ये सोच है आजकल जो शायद could be one of the reasons. Safety is one concern. I think women's safety is becoming an increasing concern. Transport. जी रितु मैम, इसमें एक थोड़ा सा मैं समझ, इसमें केवल जो नौकरियां कर रही वो वाला डेटा भी शामिल है, जो एंटरप्रेन्योर है, अपना काम कर रही है, अपना बिजनेस, वो सारे शामिल है, सब मिला के? ये सब मिला के. एंड इसमें फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर का डेटा, लेबर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन की डेटा में सब इंक्लूडेड होते हैं. बट हाँ, डेटा को लेकर बहुत सवाल किए जा सकते हैं, बट जो भी सवाल जो भी अवेलेबल है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि 35-21. एक्चुअली ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है. और उसमें भी जो अर्बन सेंट्रिक में आप करिए, मैम एक कुछ समय पहले हमने एक शो किया था आवाज़ अड्डा, एक 4-5-6 महीने पहले, एक हार्वर्ड की शायद स्टडी थी, हार्वर्ड, आई एम नॉट श्योर हार्वर्ड, लेकिन थी एक फॉरेन की स्टडी उनकी जिन्होंने की थी, उससे मैंने बात की थी. तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा ट्रेंड निकल रहा है, जो अमीर लड़के हैं, अमीर ग्रूम्स हैं, जो उन्होंने बहुत अच्छी नौकरी हासिल कर ली है या जो उनके पास बहुत पैसे हैं, वो चाहते तो हैं कि उनकी लड़की उनकी वाइफ जो वुड बी होगी वो पढ़ी लिखी हो लेकिन जॉब ना करे, और लड़कियां भी उसको प्रेफर कर रही थी. ये एक बहुत ही डिस्टर्बिंग स्टडी मैंने शो किया था इस पर. तो वो जो आप जिक्र कर रहे हैं कि लड़कियां पढ़ लिख के भी, सही है, कंसर्न है, ये बड़ा कंसर्न है. और सेफ्टी इश्यूज भी है, ऑफ कोर्स. आई मीन, आई थिंक वुमेन डोंट फील सेफ नाउअडेज इन वर्कप्लेसेस, कम्यूट टाइम, एंड बहुत सारे, मोस्ट इम्पोर्टेंटली चाइल्ड केयर. लाइक हमारा चाइल्ड केयर इकोसिस्टम इज सो वीक, रिलायबल चाइल्ड केयर, उसके वजह से बहुत सारे कपल्स को ये चूज करना पड़ता है, ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. तो रीजंस बहुत है. बट हाँ, टू टॉक अबाउट द गुड न्यूज स्पेशली आज के दिन पे, हाँ बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हैं, लाइक फाइनेंशियल सर्विसेज एक सेक्टर है जहाँ पे हम देखते हैं कि डाइवर्सिटी रेशियो काफी अच्छी है. टेक्नोलॉजी सेक्टर में है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ई कॉमर्स एज अ सेक्टर बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उनका भी एटलीस्ट वुमेन, द शेयर ऑफ वुमेन इन द वर्कफोर्स 25% तक हो पाए अक्रॉस, कंसिडरिंग ऑल जॉब रोल्स. ब्रिटानिया ने रिसेंटली एक अनाउंसमेंट करी है जहां पे उन्होंने अपने लिए एक टारगेट सेट करी है, शायद 2025 तक की, कि 50% उनका जो वर्कफोर्स हो वो वुमेन होने चाहिए. तो ये सारे रोल मॉडलिंग, ये सारे न्यूज बहुत ही वेलकम है और वुमेन के लिए अच्छा है. बट हाँ, हम एज वुमेन हमको भी बहुत कोशिश करनी पड़ेगी. दिक्कतें आएंगे, बट फिर हमें
वो सब फेस करना पड़ेगा और डटे रहना होगा और वर्क फोर्स से नहीं बिल्कुल। निकल एक सवाल और लास्ट क्वेश्चन आपसे अभी। अच्छा, आपने कहा कि बहुत सारे एम्प्लॉयर कोशिश करें, बिल्कुल सही बात है आपकी। ओला ने ऐसा प्रयास किया है, टाटा मोटर्स की एक असेंबली लाइन है जहाँ पे ऑल वीमेन है, और उन्होंने एक इनवाइट भी हम लोगों को भेजा कि आप आइए उस असेंबली लाइन को पुणे में देखिए कैसे हम लोग कर रहे हैं। तो ये हो रहा है। लेकिन आपका जो डेटा है, जिस पे आप काम करती, उसमें किस तरह के प्रोफेशंस को लड़कियां ज़्यादा ऑप्ट कर रही हैं, किस तरीके के जॉब नेचर को? आई थिंक प्रॉब्लम उसी में है। आई एम रियली सॉरी बट प्रॉब्लम है उसी सवाल में, इफ यू डोंट माइंड। द हाँ प्रॉब्लम हाँ। है हमें ये नहीं सोचनी चाहिए कि वुमेन कौन से जॉब रोल्स को प्रेफर कर रहे हैं। वो जैसे ही हम वो सवाल करते हैं, हम अपने दिमाग में अनकॉन्शियसली सेग्रीगेट करने लग जाते हैं कि ये जॉब लड़के कर सकते हैं, ये जॉब लड़कियां कर सकते हैं। एक्चुअली and because of which sometimes women are getting left out. For example, जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं खुद बहुत दिनों से सेल्स में हूँ, तो मुझे लगता है women are very good in sales, but हम क्या बोलते हैं, एक वो assumptions बन चुकी है कि women should not be in sales क्योंकि वो टफ होता है, क्योंकि वो बाहर घूमना पड़ता है, and so on and so forth. So, there could be some job roles that we see more women, but that doesn't necessarily mean that employers or women are only suited for those kind of job roles. आजकल आप देखोगे कस्टमर सर्विस में बहुत women हैं, क्योंकि everybody thinks that rule is, and I sometimes feel that it's also sometimes unfair males लोगों के लिए. It's very much possible कुछ ऐसे job roles हैं जो males बहुत अच्छा कर सकते हैं, पर हम सोच के रख लेते हैं कि वो सिर्फ लड़कियां ही कर सकते हैं. So I think ये biases हमको हटाना चाहिए. मुझे नहीं लगता ऐसा कोई job role है जो women नहीं कर पाएंगे. As a matter of fact, delivery agents के रोल पे आजकल e-commerce companies prefer कर रहे हैं कि हाँ women आए. जैसे ओला, उबर ड्राइवर सब कोशिश कर रहे हैं कि women आए उनके एनरोलमेंट पे. आई थिंक दैट्स एसेंशियली द चेंज दैट वी नीड. हाँ, है दिक्कत है कुछ जॉब रोल्स है. आई मीन strength is one obvious difference between men and women, but I don't think we should pre-decide. राइट. अच्छा, एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन, चूंकि ये सवाल बिल्कुल वैसा ही है। ये जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, ये लोग भी क्या डिस्क्रिमिनेट करते हैं? आप लोगों के को कुछ ऐसा सेंस मिलता है क्या? मैं आज सबकी पोल खोल रहा हूँ, बताइए. टू बी ऑनेस्ट, ये जेनेरिकली आंसर नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमने ऐसे एम्प्लॉयज देखे हैं कुछ सेक्टर्स में जो टॉप से लेकर एंट्री लेवल तक, मैनेजर्स तक, एवरीबडी इज अलाइन कि हमें चाहिए. We need to build a diverse organizations. We are absolutely fine with having competent, gender agnostic, people applying for those jobs. But हाँ, कुछ सेक्टर्स होंगे, कुछ जॉब्स होंगे, कुछ टेरिटरीज होंगे जहाँ पे there is discrimination which is possible. And बहुत जगह पे ये भी देखा गया है कि जहाँ की टॉप मैनेजमेंट, सीईओ, बोर्ड सब are aligned, committed. However, at the ground level, at the execution level, managerial supervisor level, there is huge resistance for certain job roles or in for certain backgrounds or certain areas जहाँ की वो prefer नहीं करते हैं. But ये कभी कोई explicitly नहीं कहेंगे. करेक्ट. ऋतु मैम, थैंक यू वेरी मच, और अगेन एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस दिवस की. और ये जो नंबर आपने शेयर किया, ये वाकई डिस्टर्बिंग है. 35% और 21% का ये चेंज होना चाहिए, ये बदलना चाहिए. ये अच्छा नंबर नहीं कहा जा सकता. बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए. चलिए वापस लौटते हैं मार्केट की तरफ. गौरव भी इंतजार करें. गौरव, एक क्विक कमेंट आपका मार्केट पे, फिर हम कॉलर्स के सवाल लेते हैं. क्या लग रहा है, मार्केट तो बहुत अच्छा रिकवर कर गया? गुड मॉर्निंग. देखिए, मार्केट में अच्छी रिकवरी है, और अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो फिलहाल एक जो रिकवरी थी उसके सबसे अच्छा ही लग रहा है. आवली चार्ट्स भी दिक्कतें ज्यादा लग नहीं रही है. अगर आप इंट्राडे की बात कीजिए, और मैं अगर इंट्राडे में निफ्टी फ्यूचर्स की बात करूं, तो मैं इंतजार कर रहा हूँ 17,770 की क्लोजिंग है. एक 15 मिनट का कैंडल भी अगर आ गया तो आपको एक 50-60 पॉइंट 70 पॉइंट की उछाल आपको आज ही देखने मिल जाएगी. लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण लेवल होगा आपके इंट्राडे के लिए. जो निफ्टी में गैप डाउन दिया था उसको फिल कर लिया है, अब उसके ऊपर जा नहीं पा रहा है, वहां से बार बार घूम रहा है. तो अगर 17,765 70 क्लोजिंग नहीं आती है 15 मिनट के कैंडल वगैरह में,
तो फिर से थोड़ा प्रेशर जो है वो सेकंड हाफ में बढ़ सकता है। बट मैं ये नहीं कहूंगा यहाँ से बहुत बड़ी गिरावट आएगी, लेकिन प्रोबेबली अपने जो रोज थे आज के उस पर एक बार रीअटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन इंटरडे पर्सपेक्टिव के हिसाब से थोड़ा सा मैं इंतजार करूंगा फ्रेश तेजी के लिए। ओके, चलिए दर्शकों को फटाफट सवाल लेते हैं। नीतू चटवानी जी हमारे साथ भिलाई से जुड़ रही है। नीतू मैम, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। बहुत बहुत बधाई आपको महिला दिवस की और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए क्या आप थैंक मदद यू करेंगे? सर, थैंक यू जी, क्या सवाल है सर। आपका? मेरा डीएलएफ लिया हुआ है 440 का, उसको मेरे को चेंज करना है, वो रिकवर हो ही नहीं रहा है, किस में चेंज करूं? गौरव, डीएलएफ बदलना है। 440 पे लिया था, अभी 360 है। मैम 80 रुपये का नुकसान उठा के बदल लेंगे आप? क्या करें सर? तो ऐसा स्टॉक बताओ जो उसको मतलब वो दूसरे स्टॉक में कवर हो जाए। ये हुई ना बात गौरव, चैलेंज आपके लिए। ये 80 भी कवर कराइए और प्रॉफिट भी दूसरा बताइए क्या करें इसको बेच के। जी, देखिए, मैं ये कहूँ कि आज की तारीख में जो हमने अपने क्लाइंट्स को भी ये कहा है कि यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के मौके मत देखिए, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया अगर है तो मैं समझता हूँ दो स्टॉक है। अगर आप देखिए ज़ायडस लाइफ, तो आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है। तो मेरी फिलोसफी कि आप या तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक लीजिए स्ट्रॉन्ग सेक्टर में, या आप स्ट्रॉन्ग स्टॉक लीजिए वीक सेक्टर में। लेकिन आप अगर वीक स्टॉक लेते हैं वीक सेक्टर में, जैसे डीएलएफ था, तो वो आपके हमेशा अगेंस्ट जाएगा। तो अगर स्ट्रॉन्ग स्टॉक अगर रखना है तो मुझे लग रहा है कि अगर बात की जाए तो एक अच्छा मोमेंटम जहाँ पे अच्छा एक अपसाइड आपको देखने मिल सकती है, वो है एक्सिस बैंक के लिए। एक बैंकिंग स्पेस ओवरऑल काफी अच्छा रहा है। फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग है, बट ओवरऑल अगर देखेंगे तो आउट परफॉर्मेंस आपको देखने मिली है। तो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक में आउट परफॉर्मिंग स्टॉक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर में वो मुझे लग रहा है एक्सिस का है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट का रिटेस्ट हो रहा है, सस्टेन हो गया तो यहाँ पे 1000 रुपए के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ 6 से 1 साल की बात है, 6 महीने से। दूसरा स्टॉक है ज़ायडस लाइफ, जैसे फॉर एग्जांपल होगा स्ट्रॉन्ग स्टॉक इन वीक सेक्टर। फार्मा स्पेस ओवरऑल अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप ज़ायडस लाइफ को अगर देखेंगे तो काफी अच्छा है। यहाँ पे मोमेंटम देखने मिला है, ब्रेकआउट था, हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। फार्मा स्पेस में सबसे स्ट्रॉन्ग अगर प्रोमिनेंट नेम कहा जाए तो जी, ज़ायडस लाइफ होगा। तो ये दो स्टॉक में आप नजर रख सकते हैं। तो डीएलएफ का नुकसान अगर कवर करना है नीतू मैम, तो आप डीएलएफ की बजाय एक्सिस बैंक और जाइडस लाइफ, इन दो में स्विच कर सकती है। यहाँ पे आपको गेन हो सकता है और आपका नुकसान भी कवर हो सकता है, ऐसा गौरव की उम्मीदें हैं। चलिए फटाफट एक और सवाल लेते हैं। गज़ल हमारे साथ है, पुणे से जुड़ रही है। गज़ल हुरमुस जी, नमस्कार और शुभकामनाएं। बताइए क्या सवाल है आपका? थैंक यू फॉर योर विशेस। और मेरा सवाल है मारुति में, आई एम स्टक विद मारुति शेयर्स, मेरे पास 10 शेयर है और मेरा खासा कैपिटल अटक गया उसमें। शुड आई होल्ड इट और शुड आई जस्ट सेल इट ऑफ इट व्हाटएवर इट इज एंड जस्ट गो फॉर अनदर स्टॉक? 8688 पे आपने लिया है? जी अभी तो लगभग वहीं पे है, थोड़ा बहुत ही नीचे है। गौरव बताइए, मारुति में 8688 पे लिया है, लेकिन मैम को लगता है कि यहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, अटक रहा है। कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? वैसे मारुति में क्या करना चाहिए पहले तो ये बताइए। देखिए, शॉर्ट टर्म का अगर है तो यहाँ पे एक रेंज में रहेगा जहाँ पे 8 300 400 के सपोर्ट्स रहेंगे, 9 200 300 का हडल होगा। तो ये ज्यादा कुछ करेगा नहीं स्टॉक। अगर आपको नजरिया 1 साल 1.5 साल उसके ऊपर का है तो यहाँ पे बिल्कुल बने रहना चाहिए। काफी अच्छा इसमें आपको मोमेंटम देखने मिल सकता है। और मुझे यहाँ पे ऑटो स्पेस में आउट परफॉर्मेंस नजर आ रहा है मारुति के अंदर। आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। शॉर्ट टर्म का अगर है तो यहाँ पे आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेट करता रहेगा, एक रेंज बाउंड रहेगा। ये रेंज से कब बाहर निकलेगा बोलना मुश्किल है, तो एंटिसिपेट करना सही नहीं होगा। तो आपका नजरिया अगर 1 2 महीने का ऐसा कुछ है तो एक बार एग्जिट करना बेहतर होगा। ओके, तो ये राय है इनके लिए, गज़ल के लिए। अगला सवाल है अनीता भाटिया जी का, दिल्ली से। अनीता जी नमस्ते, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते भाई साहब, आपको होली की शुभकामनाएं। मैम आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और महिला दिवस की भी शुभकामनाएं। हाँ, थैंक यू सो मच। मेरे पास जो है 200 शेयर एसीसी के हैं भाई साहब जी। और नीरज जी आप ये बताइए, मैंने 1850 में लिए हैं। अब मैं 1850 लॉन्ग टर्म में? के लिए, हाँ जी, तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं बैठी हूँ सोच के। तो अच्छा, बताइए लॉन्ग टर्म मैं जब आप निकल कहती जाऊं? हैं तो कितने समय के लिए मानती हैं आप लॉन्ग टर्म? अब ये सोच रही हूँ कि जैसे ही कुछ थोड़ा प्रॉफिट मिले तो मैं निकल जाऊं, नहीं तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए रख देती हूँ। मैं 2 3 महीने के लिए रख सकती हूँ। लॉन्ग टर्म मतलब 2 3 महीने? हाँ जी। वाह गुड। गौरव एसीसी में बताइए क्या करें मैम? 1850 पे इन्होंने लिया है, लॉन्ग टर्म का नज़रिया है लेकिन 3 महीने का, क्या करना चाहिए?
देखिए, ये हमने पिछली बार चर्चा की थी। अगर ये जो ग्रुप है यहाँ पे वोलेटिलिटी काफी ज्यादा रहेगी, इनको मुनाफा अगर हो रहा है तो मैं कहूँगा एक बार एग्जिट कर लीजिए। सिंपल सी चीज है, देखिए आपका नजरिया कम है, 2-3 महीने का आपका नजरिया है। और छोटे नजरिए में आप वो स्टॉक ले रहे हैं जहाँ पे वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है। ये पूरे समूह में, ग्रुप में काफी वोलेटिलिटी है, तो मैं ये नहीं कहता हूँ यहाँ से वीक है, काफी गिरावट आएगी, बात वो नहीं रहेगी। लेकिन जो वोलेटिलिटी है वो इसमें काफी ज्यादा, काफी हाई रहेगी। तो रिटेल निवेशक के लिए इतनी वोलेटिलिटी को मैनेज करना काफी मुश्किल हो सकता है। तो वो यहाँ से मेरे हिसाब से आप कॉस्ट के बाजू में ही है, तो एक बार निकलना बेहतर होगा। अच्छा, अभी भी फायदे में है और ये ग्रुप आजकल चल भी रहा है, तो मतलब रिस्क नहीं लेना चाहिए निकलने बेच के, आप ये कह रहे हैं? जी, जैसे मैंने कहा कि प्राइस एक्शन जैसे मुझे नहीं लग रहा कि बहुत बड़ी गिरावट आएगी कोई भी स्टॉक के अंदर। लेकिन जो स्विंग्स रहेंगे काफी रहेंगे कि आप आज 5% ऊपर तो कल ये 10%, 15% नीचे भी आ सकते हैं। तो ये जो वोलेटिलिटी रहेगी काफी ज्यादा रहेगी। ऐसे में मैनेज करना पोजीशंस को, ऐसे में अपने इमोशंस को मैनेज करना काफी दिक्कत वाला हो जाता है। तो वो हिसाब से निवेश ऐसा होना चाहिए कि आपको सुकून रहे, ज्यादा आपका ब्लड प्रेशर पे असर ना पड़े। तो वो हिसाब से मैं कहूंगा एक बार इससे निकल जाइए, स्टेबल काउंटर्स में डालिए, स्लोली ग्रेजुअली पैसा बनेगा। लेकिन वो मुझे लगता है वो सही रहेगा। और इनका नजरिया छोटे अवधि का है, तो छोटे अवधि में 1-2 महीना इसमें वोलेटिलिटी काफी ज्यादा रहेगी, कम होती हुई मुझे नजर नहीं आ रही है। ओके, तो ये राय बनती है आपके लिए और इस तरीके से आप स्टडी बन सकते हैं। कई बार ऐसा ना कि आप अटक गए, मान लीजिए फंस गए, तो भी कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, आपको नींद अच्छी आनी चाहिए। ये राय गौरव की है। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हम लोगों ने कम सवाल लिए, थोड़ा ज़्यादा बातचीत करी है, फिर हम लोग दोबारा जुड़ेंगे किसी शो में तो और ज़्यादा चर्चाएँ करेंगे और कॉल्स लेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। यहाँ पे छोटा सा एक ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1। स्वावलंबी बने, सजग रहे, साक्षर बने, इसी कामना के साथ we wish you all a very happy Women's Day। पंखुड़ी की तरह खिलना, खिलखिलाकर और खुलकर हंसना, तुम जैसी हो वैसे ही रहना। हैप्पी वुमेन्स डे। हैप्पी वुमेन्स डे।